सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण बोलो, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय पांडुरंग हरि, जय जय पांडुरंग हरि। जय जय पांडुरंग हरि, जय जय पांडुरंग हरि। जय जय हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि, जय जय पांडुरंग हरि। राम कृष्ण हरि, जय जय पांडुरंग हरि। राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरि बोल। राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। हरि बोल। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि। हरे राम कृष्ण हरि, पांडुरंग हरि। राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरि, पांडुरंग हरि। हरि
श्री राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय। बोले राम कृष्ण भगवान की जय। श्री बादरायणुर्वाच कृत्वा दैत्यवधं कृष्ण स रामो यद्ब्रवीतः भुवो अवतारयद्भारं जभिष्ठं जनयन् कलिं। ये कोपिता सुबहु पाण्डु सुतां सफलैर्दूत हेलन चक्रग्रहादिविस्तान् कृत्वा निमित्तमिते रतः समेतान् हत्वा नृपान् निहरत क्षिति भारमीशः। परमात्मा श्री कृष्ण ने 125 वर्ष तक इस दुनिया में रहे और 125 वर्षों तक रहे, पर उनकी जो कीर्ति है आज 5000 वर्षों से गाई जा रही है, पर वो खत्म ही नहीं हो रही है। कर्म किया वीरों का जैसा रूप बनाया ग्वाले का। पार ब्रह्म परमात्मा ने कर्म ऐसा किया कि कोई वीर पुरुष भी नहीं कर सकते। भगवान श्री रामचंद्र जी आए, धनुष तोड़ा, जानकी को ब्याहा और समुद्र में पुल बांध दिया। बड़ा विचित्र बात किया। परमात्मा श्री कृष्ण आए तो कंस का धनुष तोड़ दिया, पहाड़ को उठा लिया और समुद्र के बीच में ही घर बना लिया। ये राम कृष्ण पार ब्रह्म परमात्मा के बड़े ही विचित्र पूर्ण अवतार हैं। जो सत्पुरुष सज्जन साधु वृंद इनकी कथा सुनते हैं, इनका ध्यान करते हैं, वो दुनिया से तर जाते हैं, पार जाते हैं। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को मरते समय और ये परम भागवत की कथा सुनाई है। राजा परीक्षित को भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम था। जिसको जिससे जो प्रेम होता है, तुलसी अपने राम को रीझ बजो चोखी। तुलसीदास को अपने राम के अवतार में ज़्यादा प्रेम है। और मीराबाई को मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। दासी मीरा लाल गिरधर होनी होश होई। मीराबाई को भगवान कृष्ण से ही लगाव है और तुलसी बाबा को राम के अलावा कुछ भी नहीं भाता। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन को साथ, अपने जन के कारिणे कृष्ण भय रघुनाथ। तुलसी बाबा जब वृंदावन गए थे, उनको कहीं राम जी के दर्शन नहीं हो रहे थे। सब मंदिरों में बांके बिहारी राधा कृष्ण। तुलसी का मन खुश नहीं हुआ। मेरा मन तो कब खुश होगा जब मेरे राम लखन वैदेही और मुझे दृष्टिगोचर हो गए। उनका मन उदास हो गया भगवान कृष्ण के प्रति। देखा तो सही, अंदर से संतुष्टि नहीं हुआ। महाराष्ट्र के लोगों को जब तक तेल मीट खाने को न मिले तो आनंद नहीं आता। नर्मदा किनारे वालों को दाल बाटी चूरमा जब तक न मिले तो उनको संतोष नहीं होता। पंजाबी लोगों को कड़ी भात नहीं मिले, गुजराती लोगों को इमली की खटाई और गुड़ ढोकना मिले तो संतोष नहीं होता। उड़िया बंगालियों को यदि भात ना मिले तो आनंद नहीं आता। ऐसे ही तुलसी बाबा को भगवान श्री राम के बिना वृंदावन में भी आनंद नहीं आया। जगह जगह राधे राधे। तो फिर भगवान कृष्ण के मंदिर में ही वही श्री बांके बिहारी जी और झट धनुष बाण लेकर के और तुलसीदास जी को दर्शन हुआ। तुलसीदास ने बड़े प्रेम से ही और प्रणाम किया और ये गीत भी रच दिया। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन को साथ, अपने जन के कारिणे श्री कृष्ण भय रघुनाथ। वृंदावन में
और भगवान श्री कृष्ण जी और गोपियों का और साथ में रह कर के भी और रघुनाथ बन गए। तुलसीदास ने प्रणाम किया। ये भगवान के भक्तों की इच्छा है। ये भगवान महाकाल रूप हैं। अर्जुन को दिखाया, न जाने कितने लोगों को दांत से खा रहे हैं, आग से जला रहे हैं, और बड़े बड़े योद्धा लोग उनके मुंह में घुसे जा रहे हैं, और त्राई त्राई, और दाढ़ों में, कोई तो दाढ़ों में फंसा है, जैसे मगर कच्चा पक्का सब जीवों को खा डालता है। ऐसे भगवान मगर के समान सबको निगल रहे हैं, चबा रहे हैं, किसी को जला रहे हैं। अर्जुन भी देख के डर गए। ओहो, अर्जुन को जिसको ज्ञान नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा, हे कृष्ण, हे यादव, हे सकेती, अजानता महिमा, मैं अज्ञान में, बिना अनजाने में जो आपके नाम लिया, और मैंने आपको जो बोला सखा, साथी, मित्र, यादव, कृष्ण भी नाम ले लिया, क्षमा करो, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, अर्जुन, कोई भक्त मेरा जो होता है ना, मैं इसके सबको खाने के बाद, सबको निगलने के बाद, और सबको और काल के बाद भी जो मेरे भक्त होते ना, उनके लिए भी मैं डर जाता हूँ। यशोदा हो, बलराम जी हो, और मेरे भक्त आप अर्जुन युधिष्ठिर हो, तो मेरे लिए पूजनीय है। इतना होने के बावजूद भी भक्त के चरणों में और मैं अपने आप को समर्पित कर देता हूँ। आज वो पंडितनाथ भगवान यहाँ भी पुंडलीक के अधीन होकर के और सदा के लिए एक पत्थर की और ईंट पर विद्यमान हैं, जिसलिए इनका नाम, ईंट पर खड़े होने पर इनका नाम हो गया विठोबा। ईंट का नाम बीट है महाराष्ट्र में। तो ये विट्ठल भगवान उसी बीट में ही ठल हैं, स्थल हैं, इसलिए इनका नाम विट्ठल है। बोले पुंडलीक भगवान की। इसलिए महाराष्ट्र में पुंडलीक बरदे। आह, ये पुंडलीक भी भगवान के ही रूप हैं। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडलीक, व्यास, अम्बरीश, सुख, सौनक, भीष्म, दालभ्य, रुक्मांगद, अर्जुन, वशिष्ठ, विभीषणादि, राक्षस विभीषण भी, और ये भी परम भागवत हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत कम समय में कैसा किया। मथुरा में जेल में जन्म लिए, जमुना पार करके गोकुल चले गए, गोकुल से वृंदावन आए, वृंदावन से मथुरा, मथुरा से और उज्जैन, और उज्जैन से फिर मथुरा, और मथुरा से फिर द्वारिका, और द्वारिका में आकर के भगवान ने सबसे पहले बलराम जी का ब्याह कराया, फिर रुक्मिणी जी के साथ स्वयं का विवाह हुआ। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाह हुए हैं। हाँ हाँ, विवाहों की कथा जो लोग सुन लेते हैं, इनके जीवन के कभी विवाह बिगड़ते नहीं। जिसका विवाह होकर बिगड़ जा रहा हो, विवाह में विलम्ब हो रहा हो, कोई ग्रह नक्षत्र आड़े आ रहे हों। कल आपने सुना राधा कृष्ण की वियोग की कथा। वियोग में क्यों लोगों को, स्त्री पुरुष का वियोग क्यों होता है, माँ बेटे का वियोग क्यों होता है, कल आपने सब बातें सुनी। उनका सारा जो दोष है, विवाह का जो दोष है, राहु बीच में आ जाता है। भगवान शंकर जी ने एक ग्रह बना दिया है, तो ये मनुष्य के जीवन में संयोग में और ये फूट डाला करते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान शंकर के सुंदर और यहाँ कृष्ण भगवान के अद्भुत विवाह की कथा जो लोग सुनते हैं, सुनाते हैं, उनके जीवन का जो ये दोष है, मूल प्रकृति रूठ जाती है। जो छोटी बालिका को पैर से ठुकराते हैं, गर्भ गिरा देते हैं, कन्या को मार देते हैं, अपनी ब्याही हुई पत्नी को और पैर से ठुकराते हैं, उसके सिर के बाल पकड़ के धक्का देते हैं अथवा मार देते हैं या छोड़ देते हैं या दूसरी पत्नी रख लेते हैं ब्याही हुई पत्नी को, उन लोगों को ये कई जन्मों तक दोष भोगना पड़ता है। ध्यान देना, जिसके जीवन में ऐसा हुआ हो वो लोग उपचार कर लें, नहीं तो अगले जन्म में भी ये दोष मिलेगा। स्वयं राधा जी ने भी इसी दोष के कारण 100 साल तक बहुत दुखी हुई। भगवान श्री हरि का ये विवाह बड़ा विचित्र है। भगवान श्री रामचंद्र जी एक विवाह किया। अब भगवान के राम के पिता के 360 रानियां थी दशरथ की, 3 नहीं 360। राम जी ने सोचा मेरी इतनी माताएं हैं और मैं सीता के अलावा और यदि स्त्री हूँगा, कहीं भूल से किसी माँ को
मैं पत्नी की दृष्टि से ना देख लूं, इसलिए उन्होंने जानकी के अलावा इस अवतार में किसी को पत्नी रूप में स्वीकार नहीं किया। जब अयोध्या की सीता की सखियों ने रघुनाथ जी से निवेदन किया, राम जी हम सब ने आपको अपना पति रूप में मान लिया है। उनका देवियों, इस जन्म में सीता के अलावा मैं तुम्हें पत्नी रूप में नहीं देखूंगा। इसके लिए तुमको देवियों एक जन्म और लेना पड़ेगा। वही द्वापर में और उन सब देवियों ने, कुछ स्वर्गीय अप्सराओं ने और कुछ बद्रीनाथ में जब नर नारायण की तपस्या को डिगाने के लिए, इको कम करो, नर नारायण की तपस्या डिगाने के लिए जब आई थी स्वर्ग की अप्सराएं, तो भगवान श्री नारायण ने कहा था, देवियों तुम लोग क्या चाहिए? उनका हम आप हमारे पति बनो। उनका देवियों इस जन्म में हम तप करने के लिए पैदा हुए हैं, जगत का कल्याण करने के लिए। शादी ब्याह गृहस्थी हम कोई कार्य नहीं करेंगे, हम जगत का कल्याण करने के लिए और तपस्या करते हैं। दो भाई नर और नारायण। उनका देव अब हमने आपको मान लिया है और भगवान आपके दर्शन आपकी सेवा का फल व्यर्थ नहीं जाता। आपसे जो व्यक्ति जो मांगता है आप दे देते हो। उनका देवियों मैं तो तुमको दूंगा, पर इस जन्म में नहीं, आगे आने वाले समय पर जब मेरा कृष्ण अवतार होगा ब्रज में, तुम सब मेरी प्रेयसी बनोगी। और जाओ, मैं वादा करता हूँ। वही भगवान की नर नारायण की अप्सराएं जनकपुर की, मिथिला की और कुछ भगवान के धाम की और कुछ ऋषि मुनि सब ये ब्रज में और ये द्वारिका में आकर के और भगवान श्री हरि की और पत्नी बने। रुक्मिणी, सत्यभामा, जामंती, कालिंदी, सत्या, नग्नजिति, रोहिणी आदि भगवान की ये 8 तो उनका नाम है। इसके अलावा 16,100 उनके नाम नहीं हैं। इनका सबका वृत्तांत है कि इनके साथ भगवान का कैसा विवाह है। जैसे सत्यभामा को मणि जामोंत की लाए और जामोती के साथ भगवान का विवाह हुआ, तो सत्यभामा के पिता ने भी और रुक्मिणी को भगवान को देना चाहा। बाद में उसको सत्यधनवा ने मार दिया, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको भी और मार करके मणि लाए और मणि ला करके और उन्होंने उग्रसेन को दे दिया। बाद में सत्राजित ने सत्यभामा भी दे दिया और मणि भी भगवान को दे दिया। आदि सत्यभामा की, जामवती की, कालिंदी को जमुना कहते हैं। सूर्य भगवान की 2 पुत्री हैं, ताप्ती और यमुना। दोनों में विवाद हुआ। माता छाया ने श्राप दिया जमने, यमराज तुम नरक में जाओ, यमुना तू नदी बन जा। सूर्य भगवान ने कहा, देवी तुम्हारी माँ ने श्राप दिया है, दुख मत करो, तुम जमुना बन करके भी जिस समय गंगा में मिलोगी तो गंगा बन जाओगी। मेरा पति कौन होगा? यमुना ने पहले अपने भाई को ही पति रूप में और बार बार आग्रह किया था यमराज से। तो यमराज ने कहा, बहन सगे भाई बहन का शादी नहीं होती, ये पशु पक्षियों में ही रिवाज है। पक्षी एक साथ उत्पन्न होते हैं, एक साथ जीवन यापन करते हैं और पति पत्नी का व्यवहार करते हैं। तो उन्होंने कहा यमराज ने कि देवी तुम किसी अन्य पुरुष की पत्नी बन जाओ। उस समय यमुना दुखी हो गई और जा कर के कलिंद पर्वत पर, हिमालय में जहाँ यमुनोत्री है उसका नाम कलिंद पर्वत है, तो वहाँ तप किया बहुत वर्षों तक। भगवान श्री हरि ने वरदान दिया, क्या चाहिए? बोले मैं मेरे भाई यमराज के प्रति आकर्षित हो गई थी, तो यमराज मेरा बड़ा ही सच्चरित्रवान इंद्र विजयी है, उसने मुझे ज्ञान दिया, इसलिए मैं आपके चरणों में आराधना करने आई हूँ, मेरे पति बनो। उन्होंने कहा अगले अवतार में तुम जिस समय मैं कृष्ण अवतार लूँगा तो तुम्हारे साथ ब्याह करूँगा। तो जमुना के साथ भगवान का ब्याह हुआ। जामवती, सत्यभामा, कालिंदी, रुक्मिणी जी, नग्नजिति, लक्ष्मणा, रोहिणी आदि भद्रा, ये भगवान श्री कृष्ण की और 8 पटरानियाँ हैं और इन सबसे 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। एक बार देवर्षि नारद जी आए, उन्होंने कहा कृष्ण भगवान आपने सुंदर ये 8 पत्नियों के साथ में रहते हो और प्राग ज्योतिषपुर नाम का ब्रह्मपुत्र नदी किनारे एक नगर है, वहाँ का राजा है भौमासुर,
भूमि का बेटा है। भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना करके उनके साथ ब्याह करना चाहता है। वो कन्याएं कई दिन से भूखी प्यासी उसके किले में कैद हैं और वो रोया करती हैं, भगवान यदि आप उस राक्षस को मार दो, उन कन्याओं को उद्धार कर दो, भगवान बड़ी कृपा होगी। सत्यभामा ने कहा, हे केशव, उन कन्याओं का उद्धार करना चाहिए आपको, मैं भी चलूँगी। भगवान ने गरुड़ को बुलाया। कृष्ण भगवान, सत्यभामा, नारद जी दोनों गरुड़ में बैठ के गए और जा कर के उसके नगर की परकोटी चार दीवारी तोड़ दिया, भौमासुर को मार दिया युद्ध करके। और वो 16,000 कन्याओं को जब छोड़ा, वो बेचारी भूखी प्यासी उदास शरीर जर्जर हो गया था। जब भगवान को देखी तो सब रोने लगी, हे नाथ, आप ही हमारे पति बनो, आपने इस पापी से हमको छुड़ा करके मुक्त किया है, आपके अलावा हम किसी को अब शरण में नहीं जाती। भगवान ने उसके पुत्र नकुल को बोले कि जा तू जितनी भी ये कन्याएं हैं इनको रथ में बैठा के द्वारिका भेज दे और हम इनके साथ ब्याह करेंगे। उनको भेज करके द्वारिका ले आए। भगवान ने मैदानों को बुलाया और कहीं वर्णन आता है विश्वकर्मा को, जिसने द्वारिका का निर्माण किया। विश्वकर्मा ने कहा, भगवान क्या आदेश है? उन्होंने कहा, मेरा आदेश है कि तुम 16,100 महल तैयार करो। तैयार हो गए। भगवान ने इतने ही रूप बनाया, इतने ब्राह्मणों को बुलाया, 16,100 ब्राह्मणों को एक साथ ही, और वहाँ पर एक ही मुहूर्त में भगवान ने उनके साथ में ब्याह किया। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। बहुत लोग सोचा करते हैं कि भगवान कृष्ण के भी तो 8 रानियाँ थी, 16,000, यदि हम लोग 2-4 कर लें तो क्या नुकसान है? 2-4 नहीं, आप 100 कर लो, पर उतने रूप भी तो बना लो। चंद्रमा ने 27 पत्नी रख करके 27 को खुश नहीं कर पाया और उसे क्षय रोग लगा। आज भी वो बढ़ता घटता रहता है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का और चरित्र सुन करके उनकी बराबरी करते हैं ना, इनको चंद्रमा जैसे ही क्षीणता प्राप्त होगी, नष्ट हो जाते हैं और क्षय रोग से ग्रसित होते हैं। ध्यान देना, आजकल जो बहुत रोगी है ना, ध्यान देना, ऐसे रोग हैं, हाथ पांव गलते रहते हैं। तीर्थों में जाओ, जगन्नाथपुरी में तड़पा कर रखे हैं, रोड के किनारे पड़े पड़े, देख के बड़ा दुख होता है। इन लोगों को यही सारा दोष है। आप लोग इस कथा को सुन करके भगवान कृष्ण की लीला सुनना, पर अनुकरण करने की कहीं मन में मत सोचना। अनुकरण करना है तो राम जी का अनुकरण करो, पर लोग राम का अनुकरण नहीं करते, कन्हैया का ज्यादा अनुकरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सब पत्नियों से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने माता कुंती के पुत्रों की रक्षा करके राजाओं का विनाश कराया। कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर को राजा बनाया और अपने द्वारिका में आ गए। देवी महातपस्विनी अंधे राजा धृतराष्ट्र की पत्नी गंधारी ने कृष्ण को श्राप दिया, जैसे मेरे भाई बंधु मेरे सामने मरे गए, मेरा भाई, मेरे बेटे, मेरे नाती पोते, ऐसे कृष्ण तुम्हारे भी पुत्र और भाई तुम्हारे सामने मरेंगे, तुम उनका मरण देखोगे। भगवान कृष्ण ने कहा, देवी सुबल की कन्या, तुमने जो मुझे श्राप दिया है, जो तुमने इतने 100 साल तक आंखों में पट्टी बांध करके सदा धर्म का आचरण किया है, वो तुम्हारा सब सत्यानाश हो गया। तुमने अहंकारवश जो मुझे श्राप दिया, मैं स्वीकार करता हूँ, परंतु मुझे किसी के श्राप वरदान की जरूरत नहीं है, परंतु तुमने जो श्राप दिया मैं स्वीकार करता हूँ। मैं भी सोचता था कि मेरे भाई बंधुओं को क्या होगा। अच्छा रहा कि आपने हथियार दे दिया, श्राप दे दिया और अपनी तपस्या भी बर्बाद कर दिया। आपको भी बहुत अहंकार आ गया था। गिर करके पछाड़ खा के गिरी और रोने लगी, थरथर कांपने लगी। ये मैंने क्या बोल दिया कृष्ण को? मैंने वासुदेव कृष्ण को श्राप दे दिया, पुण्य गंवा दिया मैंने। रोने लगी। भगवान कृष्ण का अब रोने से कुछ नहीं होगा। देवी तुम्हारे ही पुत्रों को तुमने मेरी माँ बुआ कुंती के ईर्षावश तुमने अपना पेट गिराया था, आज वही फल भोग रही हो। जो गर्भवती स्त्री किसी से ईर्षा करती है, पहले राधा जी ने गर्भ गिराया था,
तो भगवान विराट पैदा हुए, श्वेत दीप वाले। देवी गंधारी ने जब सुना मेरी देवरानी और 2 पुत्र उत्पन्न कर चुकी है, युधिष्ठिर को हरिद्वार में जन्म दे दिया पांडु के साथ, और भीमसेन जन्म लेने वाले थे पेट में दोबारा, तो उसका कई सालों का जो गर्भ था, क्योंकि वो कुंती से बड़ी थी, मेरी देवरानी बच्चे उत्पन्न कर रही है, मेरा बच्चा नहीं हो रहा, तो बड़े जोर से धक्का दिया, महल में गिरा दिया। वेद व्यास तुरंत प्रकट हो गए, उन्होंने कहा, अय मेरी बहू, ये तुमने क्या कर डाला, गर्भ गिराना महान पाप है। उन्होंने कहा, ससुर जी क्या करूं, कुंती के ईर्षावश और मैंने गर्भ गिरा दिया कि राजमाता पहले वो बनेगी, उसका बच्चा ही राजा बनेगा, मैं रह जाऊंगी, अब क्या करूं। व्यास जी ने तुरंत ही 100 टुकड़े करवा दिया, 101 टुकड़े, और घी से भरे हुए सुंदर सोने के घड़ों में, और वो पिंड के काट काट के टुकड़े गर्भ के रख दिया, और 1 साल के बाद में और उनको खोला, व्यास जी ने उनमें जल डाला, छींटा मारा, तो उसी से उत्पन्न हुए 101। दुर्योधन सबसे बड़ा था, पहले घड़े से दुर्योधन निकला, तो जब घड़े से निकला उसी समय गधे की रेकनी की आवाज़ करने लगा। विदुर ने कहा, धृतराष्ट्र इसको गंगा में फेंक दो। बोले क्यों? बोले हमारे घरों में इस समय उल्लू और चील बाज बैठ रहे हैं, लगता है ये कोई विनाशकारी करेगा, घर बर्बाद करेगा। उन्होंने कहा, बड़ी मुश्किल से तो पुत्र मिला है, विदुर नहीं फेंकवाऊंगा। विदुर कुछ नहीं बोले। दुशासन कर्ण विकर्ण एक एक करके उत्पन्न होते गए, उनकी गणना नहीं हो सकती। इसके बाद एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम है दुस्सला, जो जयद्रथ को ब्याही गई थी, और जयद्रथ ने ही अभिमन्यु को मारने का कारण बना था। तो यह भगवान श्री कृष्ण की और बड़ी विचित्र लीला है। उन्होंने गंधारी को बोले, जो तुमने और ईर्षावश पेट में मेरी बुआ से ईर्षा किया, इसलिए तुम्हारे पुत्र ईर्षावश उत्पन्न हुए और पहले मर गए, और मेरे बुआ के 5 भाई जिंदा हैं। भगवान कृष्ण चले गए, गंधारी मूर्छित पड़ी रही, और भगवान श्री द्वारिका गए और विचार करने लगे, गंधारी का श्राप है, क्या करें, मेरे को आए हुए 125 वर्ष हो गए। एक दिन ब्रह्मा जी ने काल पुरुष को भेजा, ब्राह्मण बन के आया। भगवान कृष्ण ने कहा, क्या करूं? उनका ब्रह्मा जी ने कहा है, अब कलयुग का आगमन हो गया है, कलयुग आपके डर के मारे आता नहीं, आप इस लोक को छोड़ो, आपकी अवधि पूरी हो गई, पर आपको यमराज, काल, मृत्यु, रोग आदि व्याधि ये मार नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ठीक है, ब्रह्मा जी को बोल देना, अभी मेरा कुछ समय बाकी है, मेरे मन में कुछ विचार है, उसको पूरा करूं। भगवान श्री कृष्ण ने काल को भेज दिया और माया को बुलाया। विष्णु माया जलोदरी, ये भगवान की माया है, आपको भी मोहित कर रही है। आप लोग भागवत की कथा सुनोगे और श्री राधा की यह रास की लीला यदि सदा सुनते रहोगे तो ज्ञानेश्वर को जैसे माया नहीं लगी, भक्त पुंडलीक को, नामदेव को, तुकाराम को, ज्ञानेश्वर को जैसे ये लोग माया से बच गए। नरसिंह मेहता को राधा जी ने कम्बल ओढ़ा दिया था, वो कम्बल ओढ़ते ही संसार की माया दूर हो गई। अपनी पत्नी को भी वो पत्नी नहीं सखी बोला करते थे, ऐ मेरी सखी, पत्नी को बोलते थे नरसिंह मेहता। और आज आप लोग अपनी अपनी पत्नियों को नाम देते हैं, गाली देते हैं, ये माया का प्रभाव है। अब ये माया की थोड़ी कथा सुनो। भगवान की मुस्कान ही माया है। माँ माने जो नहीं मत, अय्या माने जो नहीं हो करके भी आभास रही है, उसी का नाम माया है। देवी सीता जी ने हनुमान जी को माया का थोड़ा सा चरित्र बताया था। हनुमान, ये बताओ लंका में युद्ध तुमने देखा? बोले हाँ देखा। सीता जी ने नहीं देखा। सीता जी ने कहा, हनुमान जी, रावण को राम ने नहीं, मैंने ही मारा है। और वो सीता माया की सीता थी जिसे रावण ले गया था, और जिस सीता को हनुमान जी महाराज मुद्रिका दिया था वो माया की सीता थी। इसलिए हनुमान जी भी माया से अतीत हैं। बोलो पवन सुत हनुमान की।
एकादश स्कंद में भगवान कृष्ण ने हनुमान जी को बोला है, किम पुरुषों में जो हनुमान है वो मैं हूँ। भागवत में इनका नाम आया है। भगवान के सभी अवतारों में नारद और हनुमान का बहुत ही कुछ रोल रहता है। इसलिए हनुमान जी मायातीत हैं। आप भी इन महामाया की आराधना करना। कृष्ण पक्ष नवमी शुक्ल एकादशी, जो आदमी शुक्ल एकादशी के दिन जागरण करता है, नमक तेल मिर्ची खटाई वाला फलाहार नहीं करता, यहाँ तो धड़ाधड़ साबूदाना खाते हैं। ना जाने काहे के साबूदाना बन के आता है, कोई पता है क्या? इसलिए सब दाने खाना, साबूदाना कभी ना खाना। पर आजकल के लोग साबू ज़्यादा खाते हैं। महाराष्ट्र में बोले साबू। अब थोड़ा सा भागवत सुनने के बाद लोग बोला करते, महाराज जी आपने पहले क्यों नहीं बताया? हम पहले बता देते तो आप भूखे रह जाते। इसलिए हम ही भूखे हैं, परसों से खाया नहीं और आप लोगों ने 2-2 बार खाया है और हम भूखे कथा सुना रहे हैं। तबीयत भी अच्छी नहीं है ना? सुखिया सब संसार है, खावे अर सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अर रोए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आप सब लोग परम सुखी हो, दुखी तो हम ही हैं। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। शिव बोल शिव बोल शिव बोल शिव हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरिहर भगवान की जय। भगवान ने काल पुरुष को भेज दिया और माया को बुलाया। बोले ये मेरे जो भाई बंधु है ना, अब इनको थोड़ा सा तुम इनके बुद्धि में प्रवेश कर जाओ। मैं और तोर तय माया, ये माया का स्वरूप है। देवी माया उनमें प्रवेश कर गई तो उनके मन में, देखो कथा में हम आपको बता दें, जिनको जम्हाई आवे, जिनको नींद आवे, जिनको अकड़न जकड़न आवे, तो समझ लेना ये माया आपके ऊपर चढ़ गई है। तो क्या करना चाहिए? राम राम कहीं जय जमुहाई, तिनई न पाप कुंज समुहाई। जब आपको जमुहाइया आने लगे भगवान की माया, तो उस समय चुटकी बजा के राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण बोलना चाहिए, तो उसका दोष निवारण होता है। निद्रा काल है नवा, निद्रा कलह यह माया का अरूप है। भगवान को इसलिए गुडाकेश ऋषिकेशम, ऋषिकेशम गुडाकेश। गुडक कहते हैं निद्रा को। अर्जुन और श्री कृष्ण भगवान ने नींद को जीत लिया था। दिन भर युद्ध करते थे, रात में श्री कृष्ण भगवान जागते थे और अर्जुन सोते थे। इसलिए उनका नाम ऋषिकेश है, गुडाकेश है। तो जिसने नींद को भूख को जीत लिया हो वही ऋषिकेश है। आप भी कर सकते हो। कबीर बाबा संत लोग इसलिए ज़्यादा सोते नहीं, रात में जागते हैं। मोहनी सासम सोवनहारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। सभी संसार इस माया की नींद से सोया है। भगवान कृष्ण के द्वारिका वाले भी खूब सोते थे और कहना नहीं चाहिए, परंतु भागवत में लिखा है तो बोलना पड़ेगा। सब माया के आबद्ध होकर के और यदुवंशियों ने शराब पिया, शराब पीने लगे।
आजकल के बहुत लोग जिनको ज्ञान नहीं है वो बोला करते हैं, बोले द्वारिकावासी शराब पीते थे। शराब हमेशा नहीं पीते थे, जब विनाश का समय आया तब पिया। और जो विनाश वालों की जो कथा सुनाते हैं शराबी को, इनका भी ऐसी हालत होगी। समझ लेना, बहुत से कथावाचक विद्वान और बहुत लोग तर्क करते हैं कि बलराम जी शराब पीते थे। बलराम जी शराब भी पीते थे और हल से सबको मारते भी थे, अपने आप भाइयों बंधुओं को मारा। इसलिए जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, समझ लेना ये भगवान की माया से आबद्ध हो गए। भगवान चाहे वो कुछ भी खा ले। जिस समय पाताल में अहिरावण ने देवी का भोग लगाने के लिए नाना प्रकार की वस्तुएं अर्पण किया था, तो हनुमान जी कई रूप बना लिए थे। कितने? 5 रूप। सुअर का रूप बनाया गंदगी खाने वाला, गरुण का रूप बना लिया जीव जंतुओं का कच्चा मांस खाने वाला, घोड़े का रूप बना लिया ये चारा घास खाने के लिए। ऐसे ऐसे विचित्र रूप बनाया हनुमान जी ने, और हनुमान जी को कोई दोष नहीं लगा। हनुमान जी और दिव्य फलारी ही की फलारी रहे। भगवान श्री राम वो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिखाया कच्चा मांस खा रहे हैं विराट पुरुष से, तो कृष्ण को कोई आदमी और हिंसक नहीं कहता, क्योंकि भगवान ने वह सबको दुनिया को बताने के लिए कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मगर भी बन सकता हूँ, मत्स्यम कूर बराहम च वामनम च जनार्दन, मैं बालक भी बन सकता हूँ, स्त्री भी बन जाते हैं भगवान गोपी बन करके, और गोपों के साथ में रहे, बच्चों को दूध भी पिलाते हैं, गाय बन के दूध भी देते हैं, गोप बन करके दूध भी पीते हैं, गाय भी चराते हैं, मोहिनी बन करके और सुंदर झटके मटके लटके दे करके दानवों को शराब भी पिला देते हैं। इसलिए भगवान के और उसमें दोष में मत जाना, भगवान के अधीन रहना, ये हमारे परमात्मा हैं। जब जैसा आवश्यकता पड़ती है भक्तों के लिए बन जाते हैं। हम लोग बनने की, हम लोग कर्म भूमि हैं, हम लोग कर्म करने के लिए आए हैं, हमें कर्म सावधानी पूर्वक करना है। भगवान कहते हैं, अर्जुन को भी बताया, उद्धव को बताया, मुझे कर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कर्म नहीं करने के लिए नहीं, दुनिया को समझाने के लिए कर्म करता हूँ। जैसे बुजुर्ग व्यक्ति छोटे बालकों को दवाई खाने के लिए स्वयं खाते हैं कि ले बेटा खा, तो जब वो लोग खाते हैं तो बालक भी खाने लग जाता है। दवाई बेटे को खिलाना है, ना कि बुढ़े को। ऐसे ही परमात्मा श्री हरि संसार में मानव का रूप बनाते हैं और मानव को सिखाने के लिए। तो जो मानव समझदार हैं वो तो उनके आचरण कर लेते हैं, और जो बेवकूफ़ हैं वो संसार के मार्ग में बह जाते हैं और कुकर सुकर झाड़ पेड़ और मकर मछली बनते रहते हैं, और ये संसार में उतरते और डूबते रहते हैं, कोई उद्धार नहीं होता। देखा होगा आपने बेचारे किस प्रकार से जंगल में और कैसे बड़े बड़े जानवर आते हैं, दबोच लेते हैं। कोई पानी पीने के लिए जाता है तो मगर ही उसको पकड़ लेता है। शिव पुराण में सुना होगा, आपके विदर्भ की कथा है। रानी, विदर्भ देश की रानी महल से कूद के रातों रात भागी, सवेरे तालाब के पास पहुंची थी और अपने बच्चे को जन्म दिया। तालाब में जो पानी पीने के लिए गई तो एक मगरनी उसको पकड़ के चिल्लाती रही, कोई छोड़ा नहीं, वो मगरनी रानी को और खा गया। तो आप अनुमान करो, इस प्रकार से संसार में ये भगवान की माया है। जो भगवान के आश्रित हो जाते हैं, भगवान की माया और इनको रक्षा करती है। भगवान श्री हरि के बालकों के ऊपर माया का प्रभाव आया तो उन लोगों ने सांब, जो कि जामवान की पुत्री का बेटा था, बड़ा ही सुंदर था, भगवान कृष्ण से मिलता जुलता। भगवान के जितने पुत्र थे सब में सुंदर सांब था। सांब क्यों नाम पड़ा? भगवान कृष्ण ने बद्रीनाथ में 12 साल तक रह करके और शिव जी का आराधन किया तो शिव जी ने वरदान दिया। उन्होंने कहा मेरे समान ही पुत्र उत्पन्न हो। पार्वती ने कहा कृष्ण तुम जब तक जियोगे, जब तक तुम्हारे बाल पकेंगे नहीं, तुम्हारे दांत टूटेंगे नहीं, तुम्हारे चेहरे में झुर्री नहीं आएगी, तुम सदा ही जवान रहोगे। ये पार्वती का वरदान था बद्रीनाथ में। भगवान शंकर ने कहा मैं और पार्वती दोनों वरदान देते हैं कि तुमको सुंदर यशस्वी पुत्र की उत्पत्ति होगी। वही जामवती के पेट से सांब का जन्म हुआ। सांब जब जवान हुआ, ब्याह हो गया। एक दिन इसने, भगवान कृष्ण के बहुत पुत्र थे, रुक्मिणी जी के और
जब रुक्मिणी जी 1 साल हुई तो उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था प्रद्युम्न। तो प्रद्युम्न को समरासुर उठा के पानी में फेंक दिया। बाद में मछुआरों ने उसको मछली के पेट से निकाला और समरासुर को दिया। तो समरासुर ने भगवान शंकर के श्रापित कामदेव की पत्नी रति को दे दिया और वो रति ने और उसको पाला बड़ा किया और उसे समरासुर को मार करके और द्वारिका में चली गई। उसी के पुत्र हुए अनिरुद्ध, जिनका प्राग ज्योतिषपुर में और राजा बाणासुर की पत्नी पुत्री उषा के साथ में और ब्याह हुआ। उसमें भगवान कृष्ण और शंकर का भी युद्ध हुआ था। तो ये तो रुक्मिणी के पुत्र थे। जामवती के पुत्र का नाम है सांब। ये छोटा था प्रद्युम्न जी से, और वो छोटा था, बड़ा चंचल था, भगवान को बहुत प्यारा था। एक दिन सभी बालकों ने बोले भैया तुम बड़े सुंदर हो, तो उसके पेट में कुछ कपड़े बांध दिया और गर्भवती का रूप बना दिया, चूड़ी कुंडल पहना दिया, लाली और काजल लगा करके और घूंघट उड़ा दिया। ऋषियों के पास में गए, बोले ऋषियों आप लोग द्वारिका में सदा निवास करते हो, नारद जी, दुर्वासा जी और वेदव्यास जी, आप लोग सदा ही यहाँ द्वारिका में भोजन करते हो, हमने आपको कभी सताया नहीं। आज हम लोग एक आपसे थोड़ी सी बात पूछ रहे हैं, पूछो। महात्माओं आप लोग तीनों काल की बात जानते हो? बोले हाँ। तो बोले हमारी ये गर्भवती है, हमारी ये भाभी है, अभी पहला पहला गर्भ है, ये पुत्र उत्पन्न करेगी कि कन्या? ऋषियों ने एक दूसरे का मुंह देखा, गजब है, ये औरत हो नहीं हो, आदमी होकर के भी और स्त्री का रूप बना करके ये बालक हमसे मजाक कर रहे हैं। साधु संतों से, सर्पों से, अपाहिज व्यक्ति से, कुंवारी कन्या से और अपनी माँ बहन बेटी और भाई की पत्नी, बड़े भाई की पत्नी, छोटे भाई की पत्नी, इनसे कभी मजाक नहीं करना चाहिए। उन बालकों ने मजाक किया तो मजाक का फल क्या होता है? उनका मूर्खो, तुम लोग कृष्ण के पुत्र हो करके भी तुम्हारी मति मारी गई है, हमारी परीक्षा कर रहे हो। ये ना तो स्त्री है ना गर्भवती है, फिर भी तुम लोग जिद कर रहे हो, बताओ बताओ। तो ऋषियों ने कहा जनेत यो मंदा मुसलम कुलनाशनम, ऐ मूर्खो ये ऐसा मूसल उत्पन्न करेगी तुम्हारे कुल का नाश हो जाए। उन बालकों को डर लगा, जल्दी जल्दी आए, उसके कपड़े एक एक करके खोले तो देखा लोहे का काला मूसल पेट में चिपका हुआ था। उस मूसल को लेकर के नाना उग्रसेन को दिया और सब बात बताई। उनका मूर्खो, तुम लोग ब्राह्मणों की, संतों की परीक्षा क्यों करते हो? तुम्हें विचार नहीं आया? बोले गलती हो गई, हम लोग मजाक कर रहे थे, हमें नहीं मालूम था महात्माओं में और ये तेज होता है। सर्पों में, अपाहिज व्यक्ति में, छोटी कन्या में, माँ बहन बेटी, इनके साथ में हंसी ठिठोली नहीं करना चाहिए। जाओ अब यह मूसल को बारीक करके समुद्र में डाल दो, नहीं तो शायद कोई मूसल से कोई न कोई हमको औजार न बना दे। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है। सुखदेव जी कहते परीक्षित, वह मूसल से ही और एरका नाम की घास समुद्र के किनारे उत्पन्न हो गई। भगवान कृष्ण से नहीं बताया, भगवान कृष्ण सब जानते थे। उन्होंने अर्जुन को बुलाया, अर्जुन उस समय वही थे। बोले पार्थ, इन संतों के श्राप से और तुम्हारी बड़ी माँ गंधारी के श्राप से आज हमारा विनाश होने वाला है। अब हम लोग द्वारिका से छोड़ेंगे, तुम जल्दी से और द्वारिका डूबने के पहले ही हमारे भाई बंधुओं को लेकर के और मथुरा में बसा देना। हमारा पौत्र है वज्रनाभ, और उसको राजा बना के तुम परीक्षित को बैठा देना, जो परीक्षित कथा सुन रहे हैं, और तुम लोग हिमालय को चले जाना। अब जल्दी करो। भगवान श्री कृष्ण ऐसा बोल करके अर्जुन को, भाई बंधुओं को, सबको द्वारिका से बाहर किया। बोले प्रभास क्षेत्र चलो, अब समुद्र द्वारिका को डुबाने वाला है। सभी यदुवंशी लोग भाई बंधु इकट्ठे होकर के प्रभास क्षेत्र आ गए, और प्रभास क्षेत्र में आकर के सबने वहाँ पर ब्राह्मणों को दान दिया। बहुत प्रकार का दान वर्ण है। आप लोगों ने यदि सोमनाथ गए होंगे तो वहाँ भालका नाम का तीर्थ है, भगवान कृष्ण वहाँ पर समाये हैं, और हरणी नदी का संगम है, वहाँ पर बलराम जी समाये हैं।
जिन लोगों ने प्रभास क्षेत्र की यात्रा किया होगा उन्हें मालूम है। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों को दान दिया और दान देने के बाद में सुखदेव जी कहते परीक्षित भगवान की माया से और वहीं पर वारुणी नाम की मदिरा प्रकट हो गई। सारे यदुवंशियों ने और भोजन के बाद में और खूब शराब पीने लगे। क्षत्रियों को जब ही से ही शराब पीने की आदत लक बन गई है। इसके पहले लोग शराब कम पीते थे। जब विनाश आता है इसलिए जो लोग ये कथा नहीं सुनते राजपूत क्षत्रिय लोग वो दारू पीते हैं और जब दारू पिएंगे तो उनका भी विनाश परंपरा कुल नष्ट हो जाएगा। सारे यदुवंशियों ने और शराब पीना चालू किया। इतनी शराब पिया कि आंखें लाल हो गई तो भी पीते जा रहे हैं। शराबी आदमी ये नहीं सोचता कि कितना पीना है कितना नहीं पीना। भोजन करने वाले व्यक्ति को बोले 100 रुपया दूंगा और 10 रोटी खा लो, नहीं खाएगा। ब्रज में आप लोग कभी गए नहीं, हम जब छोटे थे ना तो भोजन करने के बाद बोले महाराज अब एक लड्डू और ले लो। क्यों? बोले हम 100 रुपया देंगे, लाओ। इसके बाद बोले हम 1100 रुपया देंगे। कोई लोग इतना खाते हैं कि आड़े हो जाते हैं। एक हमारे पंडित जी थे, पंडिताइन थे। पंडित जी आए, घर वाले बोले जल्दी जल्दी चारपाई बिछाओ, जल्दी चारपाई बिछाओ। बहू ने कहा क्यों, क्या हो गया ससुर जी को? बोले ज़्यादा भोजन करके आए हैं ना, दक्षिणा लेके आए। बोलो कहीं के बुद्धू चंद, हमारे पिताजी को तो वहीं से उठा के लाना पड़ता था, इतना खाते थे। तो भोजन करने वाला व्यक्ति लोभ से और मदिरा वाला नशे के आदि से कितना पी जाए पता नहीं, ये विनाश का समय है। सात्विक ने कहा कृतवर्मन, द्रौपदी के 5 सोए हुए पुत्रों को मरवा डाला, तू बहुत धिक्कार है। उसने कहा तूने भूरिश्रवा को मार दिया, तेरे को धिक्कार है। दोनों में लड़ाई हुई, दोनों ने वही घास उठाया और मारने लगे। बलराम जी ने कहा आप लोग दोनों क्यों लड़ रहे हो? दोनों के ही बेटों ने एक दूसरे को मारे। अब बेटे लड़ने लगे। बेटों के साले, बहनोई, चाचा, मामा, यदुवंशी सब उठा के घास और माया के प्रभाव से सब मारने लगे। जो ही उनके हाथ में घास आती बड़ा मुकद्दर बन जाती, वज्र बन जाती, और जिसके माथे पे देते वही मर जाता, वही मुख से खून उगलता। बलराम जी ने कहा अरे भाइयों क्या कर रहे हो तुम लोग, एक दूसरे को क्यों मार रहे हो? उनको क्रोध आया। उन्होंने कहा धूर तो बलराम जी, तुमने ही विष बोया है और तुम बड़े कपटी हो। बलराम जी को जब क्रोध आया और उनको भी मार पड़ी बलराम जी को, तो जैसे सर्प डंडे की मार नहीं सहन कर पाता और फन काट के दौड़ता है, ऐसे ही बलराम जी फुफकार करके और हल उठाया और मूसल लिया, उनको ही मारने लगे। जो आया उसी को दिया और सबको मार के समुद्र किनारे डाल दिया। भगवान कृष्ण देख रहे थे। उनका वाह दाऊ, बड़ा अच्छा कार्य किया। भगवान तो भी मुस्कुरा रहे हैं। सब लोग मारे गए, मुस्कुरा रहे हैं। बलराम जी का दिल दुखी हो रहा है। उनका दाऊ जो हमारा कार्य था अब वो पूरा हो गया, अब तुम भी अपने लोग को जाओ। ये कर्म भूमि है, रहना नहीं देश बिराना है। सब आप हमको यहाँ से जाना है एक न एक दिन, अब हमारा समय हो गया, चलो। बलराम जी भगवान को हृदय से लगाया और कृष्ण के वियोग को सहन नहीं कर पाए और हरनी नदी के संगम पर और वहाँ पर बैठ गए। उसी समय उनके मुख से 1000 मुख वाला सफ़ेद रंग का एक दूध के समान धवल एक सर्प निकला और वो सर्प शेष भगवान ही थे। उसी समय समुद्र, देवी नदियाँ और ऋषि लोग, देवता लोग, सब लोग शेष भगवान की स्तुति करने लगे। बोले शेष नारायण भगवान की जय। और धरती ने जगह दिया और वहीं पाताल लोक को चले गए और अपने परम लोक नीचे, सबके नीचे और अपने धरती के नीचे चले गए और अपने मूल रूप में स्थित हो गए। ये भागवत में बलराम जी की कथा बस यहीं से पूरी हो जाती है। बोले शेष नारायण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ने और बलराम जी का गमन करा दिया। इसके बाद में उद्धव जी आए। उद्धव भगवान को बहुत प्रिय हैं, बड़े ही आत्मीय सखा हैं। पूर्व जन्म में ये बृहस्पति के शिष्य थे। ये भागवत का अध्ययन किया था, भागवत सुनते थे, भागवत में बड़ी रुचि थी। इसलिए इस जन्म में ये स्वयं भागवत बन करके भगवान के भाई और मित्र भी बने। सबका विनाश होकर के उद्धव जी बच गए। भगवान कृष्ण का उद्धव तुम्हारा कल्याण हो, तुम परम संत हो।
तुम इतने बड़े विनाश में मेरी माया से बच निकले, अहो भाग्य है। तो बोले केशव अब मैं क्या करूं, आपने सबको विदा कर दिया, मैं भी आपके साथ चलूंगा। उन्होंने कहा नहीं उद्धव, तुम मेरे साथ मत जाओ। जैसे राम अवतार में मैंने हनुमान जी को छोड़ दिया है प्रतिनिधि बना के, जब तक मेरी राम कथा गाई जाएगी तब तक हनुमान जी तुम गांव गांव नगर नगर तुम्हारा स्थान होगा, तुम्हारी लोग पूजा करेंगे। बोलो खेड़ापति हनुमान जी महाराज की जय। तो हनुमान जी महाराज जो राम कथा करते हैं, राम के नाम लेते हैं, राम की भक्ति करते हैं, तो हनुमान जी उनका फल देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। ऐसे ही हनुमान के समान उद्धव जी तुम भी जब तक मेरी भागवत गाई जाएगी, मेरे भक्त उत्पन्न होंगे कलिकाल में, तो उन लोगों को कल्याण करने के लिए तुम चले जाओ और ये मेरा भागवत लो। भगवान ने अपने हृदय से दिव्य और भागवत ग्रंथ उत्पन्न किया और भागवत उद्धव जी को दे दिया। उद्धव जी ने माथे पे रखा और भगवान कृष्ण ने सुंदर ज्ञान दिया है। उसको उद्धव गीता भी बोलते हैं। जो अर्जुन को गीता दिया है युद्ध में, वही भगवान ने और भालका तीर्थ में और सुधाम गमन के समय उद्धव जी को दिया है ज्ञान। उसमें हनुमान जी का भी नाम आया है। और बोले उद्धव तुम बद्रीनाथ में चले जाओ, वहाँ कलयुग का वास कम है। ठंड के कारण कलयुगी लोग वहाँ ज़्यादा रहते नहीं, बीमार हो जाते, भाग लेते हैं। और उसके ऊपर यदि और जाओगे तपोवन केदारनाथ के ऊपर, तो वहाँ कलयुग का वास और भी कम है, बहुत कम लोग जाते हैं। तम्बाकू सुपारी खाने वाले जल्दी भाग जाते हैं, डर लगता है। वहाँ जब घरघराहट नदी की सुनाई पड़ती है और बड़े बड़े पहाड़ और जब टूटते हैं धमाधम, तो लोग घबरा जाते हैं, घर परिवार की याद आती है, भाग लेते हैं। पामर जीव वहाँ नहीं रह पाते, इसलिए चले जाओ। बद्रीनाथ में चले गए उद्धव जी और आज भी वहाँ पर विद्यमान हैं। हम लोग जो कथा सुन रहे हैं, सुना रहे हैं, उद्धव जी को सब पता है और इसका फल उद्धव जी ही देंगे। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की। उद्धव जी चले गए रोते रोते भगवान को परिक्रमा करके। उसी समय जरा नाम के बैलिया ने और देखा कि कोई हिरन बैठा है पीला पीला, और उसने वही समुद्र में एरका नाम की जो घास थी, जो लोहे का चूर्ण था, उसको इकट्ठा किया, बाण में लगा लिया और धनुष से संधान किया, तो हिरन की जगह भगवान कृष्ण का ही पैर बिध गया। दौड़ते आया तो देखा वो तो हिरन की जगह वो तो चतुर्भुज रूप बना करके भगवान, और रक्त निकल रहा था पैर से, एक पैर के ऊपर पैर। भगवान आंखें मूंदे हुए और दिव्य समाधि में स्थित थे। बहेलिया ने धनुष फेंका, प्रणाम किया। हे परम पुरुष परमात्मा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैंने आपका वध कर दिया, मुझे हत्या लगी, क्षमा करो। भगवान ने कहा मैंने क्षमा कर दिया। जरा देख अब ये विमान आ रहा है, इसमें बैठ के तू मेरे परम लोक को जा, क्योंकि अभी तेरी मुक्ति नहीं हुई थी। ये कौन था? जरा पूर्व समय में बाली नाम का वानर था, सुग्रीव का भाई। भगवान राम जी ने इसको छिप करके मारा था, इसलिए वह स्वर्ग गया, मुक्ति नहीं हुई थी। तो भगवान ने आज उसको और अपने स्वधाम और मुक्त किए। जो आप जिस जीव को मारते हो निरपराध, आपका किसी ने कुछ बिगाड़ा नहीं। बाली ने सुग्रीव का बिगाड़ा था, राम का कुछ नहीं। राम को जानता भी नहीं था और राम को देखा भी नहीं था। राम जी और लक्ष्मण जी छिपे हुए पेड़ के ओट में थे और दोनों का युद्ध हो रहा था बहुत दूर। और जिस समय सुग्रीव को उसने मरोड़ करके और मुक्के से मुक्का मारने लगा, सुग्रीव को प्राण निकलने वाले थे, उसी समय राम जी ने और धनुष से और ऐसा बाण मारा उसकी छाती में, और वो कूदा, भयंकर आकाश को चिटका और गिरा और रोने लगा, व्याकुल हुआ। उस समय भगवान श्री राम जी से कहा मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? उन्होंने कहा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं राजा हूँ, राजा का कर्तव्य है, गुरु का कर्तव्य है, पिता का कर्तव्य है, पति का कर्तव्य है। पति है तो पत्नी, गुरु है तो शिष्य, और राजा है तो प्रजा को। इनको धर्म की ओर और अधर्म से रोकना चाहिए। तुमने अपनी छोटे भाई की पत्नी को अनुज बधु भगनी सुतनारी, 60 कन्या समयचारी, इन्हीं बिलोकत कोई, ताई बधे कुछ पाप न होई। इसलिए मैंने तुम्हारा वध किया। तुमने अपने बेटी के समान भाई की पत्नी को भी तुमने स्पर्श किया है, इसलिए तुम्हारा वध मेरे को करना था। चलन चातुरी मोर। बाली जब देखा हाँ मैंने पाप किया, तो चुपचाप और वह वेदित होकर के और प्राणों को उत्सर्जन किया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने
उसको मार करके और स्वर्ग भेज दिया, परंतु वो कर्म स्वर्ग में भी मुक्ति नहीं होती, मृत्यु लोक में कर्म भोगने के लिए आना पड़ता है। भीष्म पितामह क्षीर सैया में पड़े पड़े, वो व्याण सैया में पड़े पड़े भगवान से पूछा, गोविंद मेरे को 48 दिन तक बाण में पड़े रहना है, एक एक मिनट ये बाण बिजली के समान हड्डियों में फंसे, दर्द हो रहा है, न हाथ इधर उधर कर पाता हूँ, न गर्दन घुमा पाता हूँ, और न बाहर भीतर उठ पा रहा हूँ, भयंकर हड्डियों में बाण फंसे हैं, लोहे के बड़े बड़े तीर, कौन सा पाप किया है? उन्होंने कहा 100 जन्म के बीच की बात देखा कि एक सर्प को अधमरा करके कांटों में डाल दिया था, तो जैसे सर्प तड़पता रहा ऐसे भीष्म पितामह भी तड़प रहे। जो लोग बिना कारण के, यहाँ तक कि मक्खी मच्छरों को मारते हैं, आप लोग दवाई डालते हो, दवाई के साथ साथ में और बहुत सारे जीव मर जाते हैं, खेत में आग लगा देते हैं, चूहे सर्प चिड़ियों के अंडे मर जाते हैं, इसका भी पाप आपको भोगना पड़ेगा, ध्यान देना। लोग बोलते हैं हम तो किसान हैं, तो किसान हैं तो क्या तुमको इसीलिए है कि कोई के खेत में आग लगा दो? अपने खेत में तो लगाते हो, दूसरे के खेत में चली जाती है, और दूसरे के खेत में क्या मालूम कोई जीव बच्चे पक्षी बेचारे अपने अंडों में बैठे रहते हैं, चारों तरफ से जल के मर जाते हैं। वो घोर पाप किसानों को लगता है, इसलिए क्रिया आप करते हो तो बंद कर दो। बोले ऐसा नहीं करेंगे खेती नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? पहले भी तो होती थी, जरूर होगी। दूसरे औजार चल गए हैं किसानी के, हम किसानी करते नहीं पर किसानी जानते हैं। ऐसे औजार चलते हैं कि बड़े बड़े झाड़ पेट वहीं पर तोड़ के मिट्टी में मिल जाते हैं। आग क्यों लगाते हो? ध्यान देना। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी को भी, परमात्मा को भी और निरपराध को मारने का और ये दोष लगा कि वो बाण उनके पैर में लगा और उन्हें बह लिया को बोले जा अब हमारा तेरा बराबर फैसला हो गया, इतना काम के लिए तो अभी मुक्त नहीं हुआ था, अब तो मेरे परम धाम को जा। ब्रह्मा जी, भगवान शिव जी, देवराज इंद्र, बड़े बड़े सिद्ध चारण आकर के आकाश में विद्यमान हो गए। उन्होंने भगवान से कहा, हे भगवान आपकी जो इच्छा हो, चाहे आप भगवान के 4 रूप हैं, 2 भुजा वाला गोलोक में, 4 भुजा वाला वैकुंठ में, और एक भगवान की मूर्ति क्षीरसाई जल में, और एक मूर्ति भगवान की महाविराट श्वेत द्वीप में। 4 मूर्ति हैं भगवान की। देवताओं ने कहा भगवान अब आपकी जहाँ इच्छा हो जिस मूर्ति में, अब आप जाओ, पधारो, और आपका कार्यकाल पूरा हो गया। जिस प्रकार से आकाश में बिजली कौनती है, दृष्टि में नहीं आ पाती पकड़ में, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण सबके देखते देखते बिजली के समान, और वहाँ से उनकी काया अदृश्य हो गई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। और अपने परम धाम को चले गए। आप लोगों ने पूरी भागवत यदि सुनी होगी और कभी सुनना, भगवान की लीला बड़ी अनंत है। सुखदेव जी कहते, राजन यदि 1000 मुख किसी को मिले और उसको 100 साल तक लगातार गाता रहे तो भी कृष्ण की लीला पूर्णतया होगी नहीं। भगवान ने अपने सभी और रूपों से, विग्रह से और ले करके ब्रज में उत्पन्न हुए थे, और आज वही रूप भगवान ने अपने रूपों में चले गए। सुखदेव जी कहते, परीक्षित इसी को महर्षि लोग, महात्मा लोग श्रीमद् भागवत परमहंस संहिता कहते हैं। यही श्री कृष्ण की लीला थी, मैंने आपको सुनाया। आदौ देवकी देव गर्भ जननम गोपी ग्रहे वर्धनम माया पूतन जीवतापहननम गोवर्धनो धारणम कंसच्छेदन कौरवादिहननम गोपी कुंती सुता पालनम एतत् श्रीमद्भागवत पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। ये पार ब्रह्म परमात्मा की और श्री कृष्ण की लीला थी, इसे ही भागवत कहते हैं। इसमें भगवान के भक्तों का और भगवान का बहुत ही सुंदर मिलन और समन्वय है। जो व्यक्ति ये भागवत की कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, वो भी परम भागवत बन जाते हैं। सुखदेव जी कहते, परीक्षित अब क्या सुनना चाहते हो? मैंने आपको पूरी भागवत की कथा और सुना दिया। राजन इसी का नाम श्रीमद् भागवत है। मेरे पिता वेद व्यास जी, वहाँ पर व्यास जी भी बैठे थे। ये जो काले कलूटे काले पहाड़ के समान, कज्जल के समान बैठे हैं,
ये मेरे पिता व्यास जी हैं। इन्हीं की ही कृपा से मैंने भागवत को द्वापर के अंत में और हिमालय में मैंने अध्ययन किया था और आज मैंने आपको सुनाया। अब मैं इन अपने पिता, मेरे गुरु भी हैं, भगवान वेदव्यास को प्रणाम करता हुआ और अभी भागवत को और यहीं पर विराम देता हूँ। बोले व्यास सुखदेव भगवान, पुराण पुरुषोत्तम भगवान। सूत जी ने कहा, ऋषियों, जिस समय सुखदेव भगवान ये कथा पूरी किया मैं भी वहीं था। सुखदेव जी ने मुझे बहुत ही और कृपा करके अपने समीप में बैठाया था, तो उनके शरीर के मक्खी मच्छर में हाँकता रहता था और कथा भी सुनता था। और राजा परीक्षित ने फिर सुखदेव जी को प्रणाम किया। बोले गुरुजी, कथा तो पूरी हो गई और मेरा मन भी भर गया। मेरी एक इच्छा है, आप पूरी कर दो। बोले क्या इच्छा है? बोले गुरुजी, मैं आपको पूजन करना चाहता हूँ, इसके बाद आप जाना। सुखदेव जी ने मस्तक हिला करके और स्वीकृति दे दिया। सुखदेव जी ज़्यादा मौन रहते थे, परंतु कथा ये कितने घंटे सुनाते थे। सूर्योदय के 2 घड़ी बाद, मध्याह्न के समय 2 घड़ी बंद करके और संध्या के पहले तक इतनी देर तक सुखदेव जी बोलते रहते थे और हजारों लोग कथा सुनते थे। ना कोई माइक था और ना ही कोई यंत्र था, इतने सुखदेव जी और ये कथा सुनाते थे। राजा परीक्षित ने अपने भाई बंधुओं को, पुत्रों को बुलाया। उनके पुत्र हैं जन्मेजय, सुरसेन, भीमसेन आदि, और उनकी महारानी को बुलाया और सब वस्तुओं को लेकर के हिरण के चमड़ा, सुंदर कमंडल, खड़ाऊं और सुंदर वस्त्र, आसन और गाय आदि वादी वस्तुएं बुलाई और भगवान सुखदेव जी का पूजन किया। सुखदेव को पूजन करके इनको प्रदान किया। सुखदेव जी ने बड़े प्रेम से प्रसन्न होकर के और उन सब वस्तुओं को और लेकर के और उन ऋषि मुनियों को दान दिया। नंगे आए थे और नंगे ही गए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा परीक्षित ने भगवान श्री और सुखदेव जी को और प्रणाम किया और प्रणाम करके और कुछ दूर तक उनके साथ में सभी लोग मौन होकर के और हाथ जोड़ करके और धीरे धीरे चले। बोले सुखदेव भगवान। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, सुखदेव तुम्हारी जय जय हो। बोलो गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव महादेव तुम्हारी जय जय हो। महादेव तुम्हारी जय जय हो। भोलेनाथ तुम्हारी जय जय हो। भोले हरि बोल। ओ गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो।
प्रकाशितोऽप्यमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथो भगवत्राताय कारुण्यत् स्तत् शुद्धं विमल विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। श्रीमद्भागवत पुराण ममलम यद वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंसे मंगलम ज्ञानं परं गीयते सत्यं परं धीमहि। श्रीमद्भागवत पुराण ममलम यद वैष्णवानां प्रेमम। यह श्रीमद्भागवत और पुराण ममलम पुराण वैष्णव को परम प्रिय है और इसमें कोई मल नहीं है, कोई गुठली नहीं है, कोई छिलका नहीं है, ये रस रूप है। ज्ञानम परम गीयते और ये परम ज्ञान का गीत है। तो जो व्यक्ति इसको गाता है, सुनता है, तो वह दुनिया से पार हो जाता है। भक्त्या विमुंचते नरः। तो इसको श्रवण विपठन विचारण परो, जो इसको सुनता है, पढ़ता है, पाठ करता है, पढ़ता है और मन में विचार करता है, पढ़ता है, सुनता है, विचार करता है, तो विमुंचते नरः भक्त्या, वो भक्त पुरुष वो दुनिया से अपने आप और वह विमुंचतो मुक्त हो जाता है, कभी बंधन में नहीं पड़ता। विमल विशोकम अमृतम योगींद्राय तदात्मनाथ। योगी इंद्रियों के नाथ भगवान श्री शिव के स्वरूप वेद व्यास के आत्मज और श्री शिवदेव जी महाराज ये स्वयं भागवत रूप हैं। वैकुंठ से आए थे और राजा परिषद का कल्याण करने के लिए, और इसके बाद में और पुनः और ये भागवत सुनाया और ये भी, और वहाँ से अदृश्य हो गए। कहाँ गए नहीं लिखा है, पर हमको लगा है कि भगवान के धाम में ही गए होंगे, क्योंकि ये जीवन मुक्त हैं। वैकुंठ से आए थे गंगा के किनारे और फिर यह अदृश्य हो गए, क्योंकि यह योग पुरुष थे। इनकी गति और इनकी महिमा कोई आदमी समझ नहीं सकता था। वेद व्यास भगवान से भी आगे थे, इसलिए और ये वहाँ से अदृश्य हो गए। विमल विशोक ममृतम प्रत्शुद्धम परम, और यह शोकों को हरने वाला अमृतमय और परम निर्मल है। सत्यम परम धीमहि, और परम सत्य सूर्य परमात्मा को और ध्यान करते हैं। बोलिए पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। ये श्रीमद्भागवत की कथा थी। अब इसके बाद में 12वें स्कंद में सूत जी ने ऋषियों को और कुछ और कथा सुनाई है। मार्कंडे जी को माया दर्शन। एक समय महर्षि मार्कंडे जी, इनकी उम्र 16 साल की थी। इनके पिता माता ने महात्माओं को प्रणाम किया, महात्माओं ने, और इनको आशीर्वाद दिया चिरंजीवी भव। यमराज जब इनको लेने के लिए आए, तो यमराज जब लेने के लिए आए तो भगवान शंकर ने यमराज को मार दिया, इनको बचा लिया, बाद में फिर जीवन दान दिया। कोई आदमी बोल दे हे यमराज, यमराज के शत्रु मेरी रक्षा करो, तो उनको अकाल मौत नहीं होती, ध्यान देना। मार्कंडे जी जब से अजर अमर हो गए, अभी तक 7 कल्प हो गए हैं। 7 बार दुनिया बनी बिगड़ी और ये जीवित हैं मार्कंडे जी। एक बार इन्होंने क्या देखा आश्चर्य में, कि भगवान श्री नर नारायण वहाँ से निकल रहे थे। तो नर नारायण ने प्रसन्न हुए, तो उन्हें प्रणाम किया, बोले वर मांगो। उनका भगवान नर नारायण, मुझे आश्चर्य है कि जो माया संसार को बांधती है, इनको ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है। बार बार मनुष्य बनते हैं और किसी जन्म में ये लोग माया से पार नहीं होते। भगवान मुझे वो माया का थोड़ा सा ज्ञान करा दो। नर नारायण ने हंस दिया, बोले यहीं रहो, यहीं माया दिख जाएगी। नर नारायण चले गए। उसी समय मार्कंडे जी ने देखा हिमालय में कि बहुत बड़ी बाढ़ आ गई, पूरा संसार हिमालय डूब रहा है, और डूबते डूबते उनका आश्रम भी डूब गया और वो भी जल में कूद पड़े। वो जब दृश्य हमको दिखता है, ओहो बड़ा विचित्र लगता है, बहुत डर भी लगता है। अभी तक हमने बताया नहीं लीला को, चरित्र को, वो प्रलय कैसा होता है। मार्कंडे जी ने उसके बीच में
और जो बड़ का पेड़ देखा था, बड़े बड़े सुआ पंखी रंग के और पत्ते थे। शास्त्रकारों ने रंग नहीं बताया, परंतु वो रंग जिसको दिखता है वो जान जाता है। ये बड़ जो आजकल के होते हैं ऐसा बड़ वो नहीं है, अलौकिक बड़ है। हमने उस समय का भी बड़ देखा और अभी जो प्राकृतिक बड़ है हमारा, वही जनेऊ नामकरण मुंडन हमारा सब वही बड़ के पास हुआ है, वो बड़ आज भी है। मार्कंडेय जी ने उस जल में जब कूदे तो देखा बड़े बड़े मगर उनको नोच रहे हैं और घबरा करके और उन्हीं नर नारायण को पुकारा, भगवान शंकर को जिसने यमराज से छुड़ाया। ये माया की कथा है, सुनना। माया स्पष्ट नहीं बता सकते, और आप लोग तो खाते हो सोते हो, बार बार कहते हैं कि जब करो सूर्य को अर्घ दो, गायत्री जब करो, संध्या करो। लोग सुनते हैं, निकाल देते हैं। इसलिए माया कैसे छोड़ेगी। मार्कंडेय जी ने जब भगवान को याद किया, डूबते उतराते रहे, कभी मगर नोच रहे, कभी मछली और कभी अंदर डूब रहे। उनके हाथ तैरते तैरते थक गए और जब बेहोश होने लगे तो देखा उसी जल के बीच में एक टापू है। टापू में बहुत बड़ा बड़ का पेड़ है और बड़ का पेड़ बड़ा सुंदर है। उसमें एक घोंसले में और एक छोटा भगवान श्री श्याम स्वरूप लाला, और वह मुख में छोटे छोटे 2 दांत हैं और अपने अंगूठे को लेकर के चूस रहा है। ये भगवान की माया और परे रूप है। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदेन विनिवेशयन्तम वाटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनुषा स्मरामि। मार्कंडेय जी ने यह गीत गाया है। उन बाल स्वरूप भगवान को जब गीत गाया, एक तो के भूखे थे, प्यासे थे, डूब गया था संसार और उसमें थक गए थे तैरते तैरते, शरीर भीगा हुआ था, कपड़े सब खुल गए थे, दिगंबर थे। और उस समय जब उन्होंने उन बाल को देखा तो मन में आया कि बाल रूप के पास में पहुंच जाऊं, बड़ के पास। जो बड़ के पास पहुंचे तो बालक ने बड़े जोर की सांस खींची और जिस प्रकार से सर्प और मक्खी मच्छियों को निकल जाता है मेढक, ऐसे वो बाल स्वरूप ने और मार्कंडेय जी को मुंह में निकल गए। जब निकल गए, मार्कंडेय जी ने फिर देखा मेरा आश्रम में आ गया और फिर सब ऋषि लोग जा रहे हैं, कोई गंगा स्नान कर रहे हैं, कोई हवन कर रहा है और कोई हिरण और शेर बाघ सब दौड़ लगा रहे हैं, स्वाहा स्वधा हो रहा है वसटकार। मार्कंडेय जी ने कहा मैं तो अभी बाढ़ में था, बालक के पेट में गया और यहाँ क्या देख रहा हूँ। इसके बाद बालक ने फिर श्वास लौटाई, तो जो श्वास लौटाई तो मार्कंडेय जी फिर उसी जल में गिरे। मार्कंडेय जी को समझ में नहीं आया कि मैं जल में हूँ कि मैं आश्रम हूँ, मैं जाग रहा हूँ कि सो रहा हूँ। यही माया है। उसी समय मार्कंडेय जी रोने लगे, भगवान आप जो भी हो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको समझना चाहता हूँ भगवान, पर मैं मोहित हूँ। मैं सोचता था कि कोई इस बाढ़ में, कोई इस प्रलय में कोई महिला अपने बच्चे को यहाँ दे करके चली गई, पर आप वो कोई बाल बच्चे नहीं हो। आप सबको प्रलय करने वाले, मुंह में लेने वाले वो परम पुरुष नारायण हो, मैं आपके अधीन हूँ। जो ही मार्कंडेय जी ने स्तुति किया, बालक ने कहा मार्कंडेय जी अब तुम आओ, तुमने मुझसे, मेरे ही 2 मूर्ति हैं, नर नारायण जगत में तप करती हैं और मेरा ही वो ध्यान करती हैं, और तुमने उनसे जो निवेदन किया था उन्होंने ही ये दिन दिखाया है। जो व्यक्ति मेरी माया के लिए देखना चाहता है ना, उसको यही गति होती है। इसलिए कभी भी मेरी माया को जानने की प्रक्रिया नहीं करना चाहिए, उसकी बुराई नहीं करना चाहिए, बड़ा कष्ट मिलता है। नारद जी को भी, सुदामा जी को भी और एक ऋषिकेश में ब्राह्मण भी, जिन जिन ने भगवान की माया देखी परेशान हो गए। कथा बहुत लंबी है इसलिए नहीं सुनाएंगे। तब मार्कंडेय जी स्वस्थ हो गए और उसी समय उन्होंने नेत्र बंद कर लिया। तो उन बाल स्वरूप ने उन भगवान श्री मार्कंडेय जी बोलो अब हमारे पास आ जाओ। जो आ गए तो देखा वो आश्रम में बैठे हैं, सामने शिव पार्वती खड़े हैं। बोलो उमापति महादेव की जय। पार्वती ने कहा भगवान ये आदमी हमारा भक्त है, हमने इसको अजर अमर बनाया, हमारी ओर देखता क्यों नहीं। उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा तत्व देखता है, ऐसी चित्र जो मैं देखता हूँ आज ये मेरी बराबरी वाला है। क्या देखते हैं भगवान शंकर, तुम पुनि राम राम दिन राति
बंदौ बाल रूप सोई रामू जपत सुलभ जिस नाम। सब विधि सुलभ जपत जिस नाम। जिसको जप करना सब विधि से सुलभ है, मैं जिसका ध्यान करता हूँ आज वही ध्यान ये मार्कंडे जी कर रहे हैं, इसलिए मुझे देख नहीं रहे। भगवान शंकर जी ने और पार्वती देख रही हैं, कौन सा ध्यान कर रहे हैं। जो आदमी पार ब्रह्म परमात्मा के बाल रूप का ध्यान करते हैं वो मायातीत हो जाते हैं। शंकर भगवान भी उनके सामने और आ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप लोगों ने ये मायातीत की कथा सुनी, अब मायातीत हो जाना, माया परे हो जाना। बोले उमापति महादेव। भगवान शंकर जी और माता पार्वती उनके समीप आए, भागवत में लिखा है 12वें स्कंद में। तो इसलिए ये परमात्मा श्री हरि के जो बाल रूप का ध्यान करते हैं, इसलिए सुखदेव जी भी उसी रूप का ध्यान करते हैं और इसीलिए उन्होंने भागवत सुनाई। तो ये भगवान की और मंगलमयी भागवती कथा आप लोगों ने सुना, आप लोग भी भागवत बन गए और यह भूमि भी धन्य है। यहाँ आने वाले और यहाँ जो भगवत चर्चा करते हैं, भगवत ध्यान करते हैं, वो भी परम माया से अतीत हो जाते हैं। तुकाराम, ज्ञानेश्वर, पुंडलिक महाराज, सभी भक्त लोग यहाँ आए। जितने भी भक्त हो गए धरती में सब यहाँ आए। देवी भक्ति यहीं पर आकर के और पूर्णतया तरुण हुई है, स्वस्थ हुई है। भक्ति उत्पन्न हुई बाल रूप में केरल में, और ये कर्नाटक क्षेत्र है। आजकल भले ही महाराष्ट्र में आ जाए, वृद्धिम कर्नाटके गता। और जब केरल से यहाँ आई तो पंढरपुर में भक्ति महारानी और तरुण हो गई, स्वस्थ हो गई, वृद्धिम कर्नाटके गता। और इसके बाद में और जब ये महाराष्ट्र में गई धीरे धीरे गुजरात की तरफ, तो धीरे धीरे और कुछ कुछ रही गुर्जरे जीर्ण गता, गुजरात में जीर्णता को प्राप्त हुई। फिर वृंदावन में तरुणी हुई और हरिद्वार में भागवत की कथा सुन करके ज्ञान वैराग से युक्त हो गई। तो जहाँ पर ये भागवत की कथा होती है, देवी भक्ति महारानी अपने ज्ञान वैराग के साथ में और युक्त होकर के तरुण होती है और श्रोता वक्ता को परम और ये ज्ञान भय की वैराग युक्त कर देती है। और जब वैराग्य होता है तब ज्ञान आता है, जब ज्ञान होती है तब भक्ति होती है। ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। तो आप लोग भी आज परम ज्ञानी हुए, वो जिन लोगों ने थोड़ी भी कथा सुनी। गोकर्ण कर्ण कथा अक्षर हो यही पीतश्चते गर्भगता न भूया। जिसने एक अक्षर एक लाइन भी सुन लिया भागवत की तो वो भी परम धन्य हुआ, मैं भी धन्य हुआ, आप भी धन्य हुए। और ये कथा कराने वाले, आने वाले, यहाँ दिव्य अलौकिक जो भी जीव जंतु सुना वो भी परम धन्य हुए। बोले पंडरीनाथ भगवान की जय। अब ये परम मंगलमयी भागवत की कथा इन्हीं भगवान पुंडलीक, बरदे और अम्बरीश, तुकाराम महाराज, नामदेव आदि आदि जो यहाँ के भक्त हैं, अनंत अनंत भक्त हैं, उनको और उनके भगवान श्री विट्ठल देव जी, माता रुक्मिणी जी, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, सबके हृदय में विद्यमान उन पार पुरुष को प्रणाम करते हुए और इस कथा को अब यहीं पर विश्राम देते हैं। बोलो प्राण पुरुषोत्तम भगवान की जय, हरिहर भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव, हे राम नारायण वासुदेव, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलो
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे राम नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, बोलो नारायण वासुदेवा, हे राम नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो हरिहर भगवान की जय, पंडरीनाथ भगवान की जय। हाँ भाई, अब यह भागवत की और भगवान श्री पंडरीनाथ भगवान की आरती होगी और छोटी सी आरती करेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं। इसके पश्चात और पूर्णाहुति और प्रसादी होगी। सभी लोग अपने अपने स्थान पर और खड़े हो जाएंगे। ॐ चन्द्रमा मनसो जाजग्जग्यो सूर्यो अजायत श्रोत्राज्वायुष प्राणसमुखादग्निराजायत। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट हरी शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देखो छवि बनी हारी में जाऊं, देखो छवि बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो,
मोहन जीवन धन हो। देख छवि बलि हारी में जाऊं, देख छवि बिहारी तेरी आरती गाऊं। जय बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं कान्हा तुमको मनाऊं, आरती गाऊं कान्हा तुमको मनाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलो हरिहर भगवान की जय। ओम जलेन शीतलीकरणं देवा विबन्धनमात्मा विबन्धनमासुतो सवर्णं नीराञ्जलं